एक छोटी सी सफेद खरगोश बेला अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे खेल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें चमक रही थी और छोटी सी गुलाबी नाक हिल रही थी। बेला को एक रंग बिरंगी तितली दिखी और वो उसके पीछे दौड़ पड़ी। हवा में फूलों की खुशबू थी और बेला खुशी से उछल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जंगल में कितना दूर चली गई। बेला अकेली थी और जंगल अब अंधेरा लगने लगा। दरख्तों के साए बड़े बड़े दिख रहे थे। अचानक एक शोर हुआ। रस्टी नाम का एक लोमड़ी निकला। उसकी लाल भूरी पश्म और छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। बेला डर के एक छोटे से पत्थर के पीछे छुप गई, लेकिन रस्टी उसके करीब आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होगा, बेला ने सोचा, और एक छोटी सी चीख निकल गई। तभी दूर से एक आवाज आई। यह था ओलिवर, एक नारंगी बिल्ली जिसकी हरी आंखें चमकती थी और पूंछ भारी थी। उसने बेला की चीख सुन ली और दौड़ पड़ा। रस्टी बेला के करीब था, लेकिन ओलिवर ने जोर से म्याऊ किया और जानबूझकर गिरने का नाटक किया। रस्टी का ध्यान हटा और बेला भागी। ओलिवर उसके साथ दौड़ा, दोनों पते और टांगियों के बीच से कोड़ते हुए। रस्टी पीछे पड़ा था, लेकिन ओलिवर ने बेला को छुपाने का रास्ता दिखाया। जल्दी बेला, ओलिवर ने कहा, और जंगल में एक नई उम्मीद जागी। जंगल अब और घना हो गया था और रस्टी बिल्कुल करीब आ रहा था। बेला एक खाली लकड़ी के अंदर छुप गई। उसकी नीली आंखें डर से बड़ी हो गई। ओलिवर एक डाल पर चढ़ गया और उसने पाइन कोन्स नीचे गिराए। रस्टी घबरा गया। बेला ने हिम्मत की और थोड़ी सी दूर भागी। रस्टी ने उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ओलिवर ने एक जोरदार चींक मारी और बेला को बचा लिया। दोनों एक साथ जंगल के किनारे की तरफ दौड़े और रस्टी दूर। आखिरकार बेला और ओलिवर जंगल से निकालकर शहर के रोशन रास्तों पर पहुंच गए। बेला का परिवार वहां था। सब खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने बेला को गले लगाया और ओलिवर को भी प्यार दिया। बेला ने अपनी छोटी पूंछ हिलाई और ओलिवर को देखा, जैसे कह रही हो, शुक्रिया दोस्त। ओलिवर ने मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हमेशा दोस्त रहेंगे। यह एक प्यारी सी कहानी का सुंदर अंत था। रह गया। कुछ दिन बाद बेला और ओलिवर फिर मिले। एक सुंदर दोपहर थी और जंगल में एक छोटा सा नाला बह रहा था। बेला क्लोवर के टुकड़े खा रही थी। उसकी गुलाबी नाक हिल रही थी। ओलिवर एक पत्ता पकड़कर खेल रहा था और बेला हंस रही थी। दोनों ने अपनी बातें बांधी, बेला के सपने और ओलिवर के शहर के किस्से। एक बड़े पेड़ के नीचे दोनों लेट गए, आसमान में बादल देखते हुए। यह दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। एक दिन बेला और ओलिवर को जंगल के किनारे एक गार्डन दिखा। वहां बड़ी बड़ी गजर थी। बेला की आंखें चमकू थी, लेकिन वहां एक बुधिया बैजर था जो गार्डन की रक्षा करता था। ओलिवर ने प्लान बनाया। बेला अपनी प्यारी उछल से बैजर का ध्यान हटाएगी और ओलिवर गजर चुरा लेगा। बेला उछली, लेकिन गिर गई। बैजर गुस्सा हो गया और दोनों के पीछे दौड़ा। दोनों हंसते हंसते भागे, एक गजार के साथ, और समझ गाये की साथ में मजा दुगना होता है। एक शाम जब बेला और ओलिवर शहर के किनारे सो रहे थे, रस्टी वापस आया। उसकी लाल भूरी पश्म अंधेरे में चमक रही थी। बेला पहले उठी और डर के चीखी। ओलिवर भी जग गया। दोनों शहर की छोटी गलियों में दौड़े। रस्टी पीछे पड़ा था। ओलिवर ने अपनी शहर की समझ से रास्ता दिखाया और एक बड़े डब्बे के पास रस्टी गिर गया। वो गुर्राता हुआ वापस चला गया और बेला ने ओलिवर को देखा, जैसे कह रही हो, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। बेला को ओलिवर के लिए कुछ खास करना था। उसने अपने भाई बहन के साथ नाला से चमकीले पत्थर जमा किए। रात को ओलिवर के घर के बाहर
बेला ने वो पत्थर रखे जो चांदनी में चमक रहे थे। जब ओलिवर ने देखा, उसकी हरी आंखें खुशी से भर आई। दोनों साथ बैठकर तारे देखे और बेला ने कहा, मैं हमेशा आऊंगी। ये छोटा सा तोहफा उनकी दोस्ती को और प्यारा बना गया। बाहर आई और बेला और ओलिवर जंगल शहर के किनारे मिले। बेला अब और हिम्मती थी, उसकी नीली आंखें चमक रही थी। ओलिवर ने मुस्कुराकर एक दूर के मैदान की तरफ इशारा किया। वहां फूलों का समुंदर था। दोनों हंसते हुए उसकी तरफ दौड़े, जैसे नए सपने देख रहे हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी दोस्ती और भी कई कहानियां सुनाएगी। बस देखते रहिए।